देखिए 5,000 रुपये कीमत वाला क्राफ्ट टीवी 50% आने पर ठीक है 50% आने पर बेचा जाता है और आगे कीमत 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत आपको बताना है। क्या बताना है? बिक्री कीमत आपको बताना है। तो आप एक काम करें, 5,000 रुपये का था। कितने का था टीवी सर? 5,000 रुपये का। कितना था इसका? 5,000 रुपये कीमत थी, कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपये था। इस पर 50% की आनी होती है। कितनी की आनी होती है? 50% की। तो 50% की आनी करो इस पर, तो 50% की आनी कितनी होगी इसका? 50% का मतलब आप होता है 5,000 का आधा 2500 रुपये की आनी होगी आपको। तो 5,000 में 25 हो गया, तो 2500 रुपये में सेल करोगे। फिर क्या करो, यदि कीमत को आगे मतलब जो कीमत आई है इसका और 50% घटा दो। इस कीमत को और कितना घटा दो सर? 50%। तो इसको 50% घटाओगे तो 2500 का आधा कितना होगा? 1250। ये तो आप निकाल लोगे ना, 2500 का 50%। तो 2500 वाली वस्तु को पर 12% का फिर आपको आनी होगी, तो कितने में सेल करोगे सर? 1250 रुपये में। कितने में क्या करोगे? 1250 रुपये में। तो 1250 इज योर राइट आंसर। देखो 5,000 रुपये की थी वस्तु, इस 5,000 रुपये पे कितने का लॉस हो रहा था? 50% लॉस हो रहा था। तो इसका 50% निकाल लो। 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंजू 2500। तो मैंने ये तो बोला 2500 रुपये, ये रहा 2500 रुपये का लॉस हो रहा था। कितने का लॉस हो रहा था? 2500 रुपये का लॉस हो रहा था। एक तरीका यही है जिससे आप कर सकते हो वेरी इजीली। नहीं तो एक मेथड हो रहा है हमारे पास, उससे आप देख लो, जिसको सक्सेसिव बोलते हैं। जब एक सक्सेसिव का मतलब होता है एक ही वस्तु पर आप लोग क्या करते हो, या तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, कर सकते हो आप लोग। यानी एक ही वस्तु, जैसे 50,000 रुपये की कीमत की वस्तु थी, इस पर आपको 50% की आनी हो रही है, तो इसकी फ्रैक्शन बढ़ाओ। 50% की फ्रैक्शन 50/100 ही होती है। फिर दोबारा से क्या हुआ? 50% फिर घट गया, तो 50% की फ्रैक्शन क्या होगी सर? 50/100 होगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंजू 25 पंजे 125, तो 1250। इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1250 इज योर राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से आप देखें। एक व्यापारी एक मेज 1,500 रुपये के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% छूट लेकर खरीदता है। तत्पश्चात 20 रुपये परिवहन पर खर्च कर देता है। तदनुसार यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय कीमत कितने रुपये होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो कि पहले PY के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग सबसे पहले समतुल्य बट्टा निकालो 20% और 10% का। जैसे मान लो 100 रुपये कोई वस्तु खरीदी, उस पर 20 मार्क प्राइस 100 रुपये था, उस पर 20% का बट्टा दोगे तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 80/100। डिस्काउंट की फ्रैक्शन 100 में से घटाकर बनाओगे, कितने में से घटा करके? 100 में से घटाकर आप बनाओगे, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में। अब 10% फिर छूट दे दी तो क्या बनेगी फ्रैक्शन? 90/100। फिर वही 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, नोट है 72। तो 100 रुपये वाली वस्तु 72 रुपये में सेल करोगे तो कितने का बट्टा मिलेगा? तो 80 और 28% का कितने का हो जाएगा आपका समतुल्य बट्टा? 28% का आपको बट्टा मिल जाएगा। अब वस्तु कितने की थी सर? 1,500 रुपये की वस्तु थी, 1,500 रुपये की। तो देखिए 1,500 रुपये की वस्तु थी, ठीक है। 1,500 रुपये पर 28% बट्टा आपको निकालना पड़ेगा। तो 1,500 का 28% कैसे निकालेंगे? 1,500 रुपये का देखिए 20% निकाल लो पहले आप लोग। 1,500 का 20% कितना हो जाएगा? 1,500 रुपये 10% तो 20, 3,000 रुपये। अब इसका 3,000 रुपये और 8% निकाल लो, 15 × 8 = 120। 15 × 8 20, 28% को मैं क्या बोल रहा हूँ? 20% अलग कर रहा हूँ, 8% अलग कर रहा हूँ ताकि इजीली कैलकुलेट हो सके। तो 20% कितना हो गया इसका? अगर आप निकालोगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3,000 रुपये ये हो गया। और 8% निकालोगे तो 15 × 8 = 120। तो 3,000 में 120 जोड़ोगे तो 3120। कितना आ जाएगा सर? 3120। चलो एक बार देख लेते हैं, 31 से 20 ही आता है क्या? 1,500 रुपये का 28% कैलकुलेट कर लो भाई। 28% होता है 28/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120, 12 हासिल, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 12 करोगे तो 30 और 12 42, 420 आएगा भाई। सॉरी 3120। 1,500 तो हमारा वही था, तो 3120 कैसे आ सकता है? नहीं 420। कितना आएगा? 420 आएगा आप लोगों का, तभी डाउट हो गया था 420। लेकिन एक बार दोबारा देखते हैं भाई। 1,500 का
10% 150, अच्छा सॉरी मैंने 3000 कर लिया था, 150 था, तो 150 का डबल 300, 300 और 8% कितना हो जाएगा 120, 300 और 120 420, बिल्कुल ठीक है। तो 1500 में से अब 420 घटा दो, 1500 में से 420 का अगर आप बट्टा दोगे तो 1500 में 400 गया, कितना बचा 1100, 1100 में से 20 घटाओगे 1080, कितने में सेल करोगे 1080 रुपये में आप उस वस्तु को बेचोगे। लेकिन ये हमें क्या बोल रहा है कि उस पर 20 रुपये खर्च करता है, ध्यान देना। जब ये बट्टा दे देते हो आप 1500 पर, ये समतुल्य बट्टा 20% 10% का, तो 20 रुपये उस पर खर्च हो जाते हैं, परिवहन पर खर्च कर देता है। जो वस्तु 1080 रुपये में सेल हुई थी, जिसने खरीदी थी 1080 रुपये में जो वस्तु ली थी, वो 20 रुपये इस पर क्या लगाता है, परिवहन पर खर्चा। तो उसको कितने में पड़ी है सर, 1100 रुपये में वस्तु पड़ी उसकी, तो उसको तो टोटल 1100 रुपये में वस्तु पड़ गई। अब 1100 रुपये पर वो क्या चाहता है, वो देख लो क्वेश्चन में सर, 1100 रुपये में वो चाहता है 8 पर आओ ना, 11 एक सेकंड, ये क्या पहुँच गया, 1100 रुपये में वो चाहता है कि अब यदि वो उसे 20% लाभ पर बेचे, उस पर 20% का लाभ चाहता है। कितने का लाभ चाहता है, 20% का। तो 1100 का 20% निकाल लो, 1100 का 20% कितना होगा सर, कितना हो जाएगा, 1 जीरो काटो, 220 रुपये, 220 रुपये। तो 1100 और 200 1320 रुपये। तो कितने में सेल करेगा वस्तु को, 1320 रुपये में वो सेल कर देगा। तो आप आंसर देख सकते हो, बी इज योर राइट आंसर। तो बड़ा ही इजली क्वेश्चन था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन में लगी हो तो क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल का, आप लोग दोबारा सीख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ का, आप लोग ध्यान दें कि वस्तु थी 1500 रुपये की, कितने की थी 1500 रुपये की, उस पर 20% और 10% का डिस्काउंट ले लेता है कोई भी व्यक्ति। तो पहले 20 का और 10% का समतुल्य बट्टा निकाल लो। तो 100 रुपये मान लो, 20% की फ्रैक्शन 80/100 और 10% की फ्रैक्शन 90/100। तो 20 से 20 और 20 से 20 9 72। तो 100 रुपये वाली वस्तु अगर आप 72 में बेचोगे, किसी को दोगे, तो 100 रुपये वाली वस्तु तो कितने का डिस्काउंट ले जाओगे सर, कितने का डिस्काउंट होगा 28% का, कितने का होगा 28% का डिस्काउंट। अब ये 1500 रुपये था मार्क प्राइस, तो इस 1500 रुपये का 28% निकाल लो, कितना निकाल लो 28%। 20% कितना हो जाएगा, 10% 150, 20 तो 300 रुपये, और 8% कितना हो जाएगा 15 × 120, तो 300 और 120 420 रुपये का आपको बट्टा यहाँ देना पड़ेगा, जो कि एक तरह का लॉस होता है। तो 1500 में से 420 घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 1100 और 20 घटाओगे तो 1080, यानी 1080 रुपये में उस वस्तु को आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। लेकिन ये क्या रहा है कि उसके पश्चात 20 रुपये परिवहन पर खर्च हो जाते हैं। जिसने 1080 रुपये में वस्तु खरीदी थी, उसने क्या काम किया सर, 20 रुपये उसके और लगे, 20 रुपये उसके और देने पड़े, तो उसको तो टोटल कितने पड़ेगी वस्तु 1100 रुपये में। अब ये क्या चाहता है, 1100 पर 20% का लाभ चाहता है वो, तो 1100 पर 20% आप आराम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 20% कितना होगा 220, 220 तो 1100 और 200 1320 रुपये में क्या वस्तु को सेल करेगा, 1320 रुपये में वस्तु सेल करेगा, जब उसको 20% का लाभ अगर वो चाहता है तो 1320 में चाहेगी। अगर वो बोलता कि उसे 0% वो 0% लाभ चाहिए, 0% अगर लाभ चाहिए तो वस्तु पड़ी थी उसको 1100 रुपये में, तो 1100 रुपये में सेल कर देता, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन आप खुद ही समझदार हो, कोई वस्तु लेकर आएगा तो उसका उतने में थोड़ी बेचेगा, तेल पानी अपना सब कुछ निकाल लेगा, तो इस प्रकार से उसको ज़्यादा बेचेगा। तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।